हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसकी आज सेकंड क्लास है। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेलवे के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि कल इसकी फर्स्ट क्लास थी। आज हमारी सेकंड क्लास है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके में, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं किससे, ऑप्शन वाइज। ओके, अच्छा, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इसके डिविज 6 से कोई भी डिविजिबल होने के लिए पहले वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड। अगर बोथ से, दोनों से डिवाइड है, तो हमारा नंबर, हम कह सकते हैं वो हमारा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 2 से डिविजिबल, 2 की तो डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगी कि जितने भी सारे इवन नंबर्स होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे। ओके, तो ये हमारा, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। अब लास्ट अपना बचता है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना। ओके, 3 से, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सभी का हम क्या कर लें, सम कर लें। अगर सम करने के बाद क्या आता है, अगर वो नंबर, ठीक है, जो सम करने के बाद आया है वो नंबर अगर 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। चेक कर लेते हैं। 1+2+3+7+8, ठीक है, कितना आ रहा है? 7 8 15, 15 और ये 6 हमारा 20। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये हमारा 7 से डिवाइड है। ओके, सॉरी, 7 से नहीं, 3 से, 3 से ये टोटली डिविजिबल है। हम ऐसे भी कर सकते थे, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 3, ऐसे 7 8 15, ये पूरा डिवाइड, पूरा सम इसका डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द मिसिंग डिजिट x from the option given for the number 987x54। ये नंबर है आपका, इसमें x की वैल्यू निकालनी है और बोला है सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6। ये नंबर पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो किससे? 6 से। अच्छा, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए और नंबर 3 से हमारा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर कौन सा है अपना? ये 987x54। ओके, तो देखो 4, ये तो 2 से तो डिवाइड ही है। अब हमें 3 से चेक करने के लिए हम पहले सम कर लें सभी डिजिट्स का। तो सम ऐसे हम कर लेते हैं क्या, 9, हाँ, 7 8 15, ये कट कर लो, 5 4 9, पूरे पूरे कट हो रहे हैं। बस हमारा, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए, तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो योर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1265 टू मेक डिविजिबल बाई 29 एग्जैक्टली। 1265 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 29 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं इसमें करना है, आपको सिंपली डिवाइड करके देख लेना है। ओके, यहाँ पे 4 टाइम्स 116, 1005, 3 टाइम्स 7 18। ओके, तो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है, अगर वही इससे हम सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर हटा दें, तो हमारा जो नंबर बचेगा वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा किससे? हमारा 29 से। ओके, तो योर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड। कौन, अभी जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें ऐड करना है। कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर ऐड कर लें किसमें? 1739, 1739, सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। ठीक है, 1739 में वह न्यूनतम संख्या जोड़ें जिससे यह 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो देखते हैं कौन सी संख्या। अच्छा, 11 की, 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अल्टरनेट नंबर का सम कर लें और क्या कर लें? सब्ट्रैक्ट कर लें।
ये कर लेते हैं, या फिर हम इस नंबर, अगर छोटा नंबर है तो इसको सीधे हम डिवाइड करा के देख लेते हैं किससे, 11 से। ओके, 11 वन जा 11, ये हमारा हो जाएगा हमारा 63, 11 फाइव जा 55, 89, 11 एट जा 88। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वन हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, तो हम अगर वन को इसमें ऐड कर देना है इस नंबर में, तो क्या होगा, जो नंबर आएगा वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कितना आ जाएगा, 11 से वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। So your option is C option is your correct answer. Okay. Now your fifth question. Find the remainder when 3 to the power 10 is divisible by 7. अगर 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड किया जाता है, जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। ओके, तो देख लेते हैं 3 की पावर 10 को हम कैसे लिखेंगे। 3 6 9 1 10। ओके, 81 into 9। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ 81, आपका 81 का स्क्वायर हो जाएगा 6561 इंटू 9, का नंबर हो जाएगा 579049, जो कि हमें 7 से एग्जैक्टली डिवाइड कराना है। 7 से डिवाइड करा देते हैं, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 4। ओके, डिवाइड कराने के बाद तो क्या रिमाइंडर ही निकालना था हमें, तो कितना आ जाएगा, 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now your question number 6. Which of the following number is divisible by 12? इसमें से चेक करना है कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है। जब 12 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर को 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख, अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर किसी डिजिट के, अगर जैसे ए बी लिखा है, ये अगर डिजिट है लास्ट के 2 डिजिट्स, ओके, तो यहाँ भी लास्ट के 2 डिजिट 2 डिजिट, ये अगर 4 से डिवाइज है तो ये नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें बस चेक क्या करना है, सभी देखो नंबर 4 से तो डिविजिबल है, बस अब हमें चेक करना है कि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सभी सम 9 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और ये भी 3 से, यहाँ पे 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे पूरा ये ए ऑप्शन नहीं डिवाइड डिविजिबल। बी पे आ जाते हैं, 6 3 3, यहाँ पे भी नहीं डिवाइड है, 3 3, ये कितना हो गया अपना, 11 हो गया, ये भी नहीं डिविजिबल है। इस पे आते हैं, चेक कर लेते हैं, 3 3 और 8 3 12, यही हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये हमारा पूरा किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9? 9 से कौन से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ओके, तो चेक कर लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी, जो वही 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की डिविजिबिलिटी है, या फिर सम कर लो, तो हम सम करना नहीं, सीधा सा कट कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा 5 से 11, 11 7 18। ठीक है, तो ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पे 11, ये हमारा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ये कितना हो गया, 5 7 11, 11 9 18 19, और 19 और 8 ये हो गया हमारा 27। ठीक है, तो 27 इन दोनों का सम आया, तो 27 हमारा किससे डिविजिबल है, 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 3 if 3x square plus ax plus 4 is perfectly divisible by x minus 5, then find the value of a। ओके, यदि 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4 एक्स माइनस ए एक्स 5 से पूरी तरह विभाज्य है, तो a का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5। तो हम x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर लेंगे, बस ये पूरा डिविजिबल है तो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 25 प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, हम ऐड करेंगे तो फिर 5a इज इक्वल्स टू -79,
एंड a इज इक्वल टू -79/5, तो क्या होता है हमारा आंसर आ जाएगा 15 -15.8. Okay, then your answer is C option is your correct answer. Now your question number 9. हमारा 9th क्वेश्चन है, which of the following number is completely divisible by both 9 and 11? इसमें से कौन सा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से पूरी तरह विभाज्य है? दोनों से है यहाँ पे, तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी पता है कि सभी का सम, ठीक है, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है। और 11 का आप जानते हैं कि 11 का अल्टरनेट सम करके अगर सब्ट्रैक्ट करके अगर डिवाइड करते हैं तो जो संख्या नंबर आता है वो डिविजिबल हो जाता है 11 से, तो पूरी नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ओके, तो ऑप्शन से पहले चेक क्या कर लेते हैं कि 9 से कौन कौन सा डिविजिबल है। ओके, 7 to 9, 7 to 9, 1 8 9, ये भी पूरा 9 से डिविजिबल है, ये भी पूरा 9 से डिविजिबल है, 9 8 9, ठीक है। 4 5 9 और 3 2 5, ये ऑप्शन एक हमारा घट गया, 3 8 9 9 9 1 9। ओके, तो हमारा यहाँ से वह एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा 9 से ही नहीं डिविजिबल है, तो हमारा 11 से, तो फिर चेक करने की बात ही क्या हुई, लेकिन दोनों नंबर से हमारा जो नंबर होना चाहिए वो दोनों 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम सेकंड चेक करते हैं कि 11 से कौन से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें सम करेंगे किसका, ये, ठीक है, अल्टरनेट सम, 2 प्लस, इस वाले नंबर में 2 + 7 + 1, ओके, माइनस 7 + 2 + 8, 7 + 2 + 8, कितना हो जाएगा ये, 7 to 9 1 10, ये कितना हो जाएगा 15 to 17 हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, होना होता है अगर डिविजिबल तो यहाँ पे 11 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है या हमारा 0 आता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाता है, जैसे सेकंड ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं, यही 1 + 0 + 8 हमारा 9 हो जाएगा, फिर 0 + 1 हमारा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जा रहा है। ठीक है, 0 हमारा कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें वही मेथड हमें यूज करना है, कौन सा, कि सम करके देख लेना है। ठीक है, ऐड करते, और ये भी कर सकते हैं कि ऐड करते जाएं और कट करते जाएं, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो हमें 9 से डिवाइड ही करना है। ओके, 9, ठीक है, 8 8 9, ये हमारी पूरी डिविजिबल है, जो ए ऑप्शन है ये हमारा पूरा 9 से डिविजिबल, लेकिन क्वेश्चन में है कि नॉट डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी 7 7 14 14 14, और तुम्हारा 8 हो जाएगा 12 22 5 27, ये भी हमारा डिवाइड है किससे, 27 हमारा 9 से डिविजिबल है। ओके, 3 5 8 8 to 10, 10 8 18, 18 भी 9 से हमारा डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 8 9 9 3, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, तो यही हमारी जो लास्ट नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इज, यही हमारा क्या नंबर है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो चेक कैसे किया हम लोगों ने, सीधे सीधे ऐड करते गए, जो 9 आता गया हम उसको कट करते गए। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 3, ऊपर वाला जैसे लिखा हुआ है आपका नंबर 49104, ठीक है, ये नंबर आपका लिखा हुआ, तो 9 तो पहले ही कट कर दो क्योंकि 9 से डिविजिबल है, फिर 4 + 1 5 5 4 9, ये आपस में डिवाइड हो जा रहा है पूरा। ओके, हमें ऐड करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 11th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8? कौन सा नंबर इसमें होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, जितने भी आज कर रहे हैं, आज क्या कल भी जितने भी किए हैं, तो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जा रही हैं तो ये नंबर पूरा 8 से हमारा डिविजिबल है। तो चेक करते हैं यही अपना, ये नंबर 8 से, ठीक है, 792, 8 9 जा 72, फिर हमारा 7 बचा, 8 9 जा 72, ये भी हमारा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब इसकी लास्ट की डिजिट चेक कर लेते हैं, ये हमारे क्वेश्चन ऑप्शन से करना ही बेटर रहता है। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, अच्छा 3 अपना, 8 4 जा 32, ये भी अपना पूरा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, नाउ योर थर्ड ऑप्शन 412 डिविजिबल 8, 8 5 जा 40, हमारा 12 बचा, ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 8 1 जा 8, हमारा 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, यही हमारा नंबर जो है ये किससे 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द 7 डिजिट नंबर लिखा हुआ है आपका 504x5y3 इज डिविजिबल बाई 11, 11 से इसे जब डिवाइड किया जाता है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ x एंड y, x और y का सम क्या आने वाला है? ठीक है, तो चेक करते हैं 11 से कैसे क्या डिवाइड होते हैं। 11 से हम जानते हैं कैसे क्या, अल्टरनेट सम, जैसे इनका सम, ठीक है, 11 से ही हमें डिवाइड करना है, तो चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 9 8 17 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम 17 में से किस सम को माइनस कर दें कि ये हमारा 11 से पूरा ऐसा नंबर आ जाए जो डिवाइड हो। ठीक है, तो या फिर 17 से हम 17 ही माइनस करा दें। ओके, या फिर हम 17 से क्या माइनस कराएं, जिसका सम क्या होना चाहिए 6 माइनस करा दें। ठीक है, अगर 17 से हम 6 माइनस करा रहे हैं तब भी हमारा 11 बचेगा, और 17 से 17 ही अगर हम माइनस करा दे रहे हैं तो हमारा बचेगा 0। ठीक है, 0 या फिर 11। ओके, तो यहाँ पे 6 तो ऑप्शन में है नहीं अपना, लेकिन 17 है ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, कहा क्या है, इन दोनों का सम को हमें माइनस कराना है। ठीक है, सम करना है x प्लस वाई। ओके, और x प्लस वाई इज योर 17। सो आप क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है, इफ 11 डिजिट नंबर, एक 11 डिजिट नंबर है, कौन सा ये, ठीक है, क्या है 88p554085k6 इज डिविजिबल बाई 72, 72 से ये डिविजिबल है कंप्लीट। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं 72 की डिविजिबिलिटी। तो 72 की डिविजिबल होने के लिए पहले तो 9 से डिवाइड होना चाहिए नंबर, और उस नंबर को डिवाइड होना चाहिए 8 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर। ओके, अच्छा, तो पहले 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी डिवाइड होनी चाहिए किससे, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 5 के 6 को डिवाइड करते हैं 8 से, कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आएगा यहाँ पे, के की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, के की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा नंबर ये पूरा डिवाइड हो जाता है 8 से। जैसे देखिए 536/8, 8 6 8 6 48 एंड 8 7 56। ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब क्या है, इसको 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 9 की डिविजिबिलिटी में चेक कर लेते हैं। तो नंबर हमारा क्या हो गया पूरा, 88p55408536। ठीक है, अब हमें इसको 9 से डिवाइड चेक करना है।
तो 369 ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 36 हमारा डिवाइड हो गया, 5 8 13 हुआ, 13 और 13, हाँ 13 प्लस 4 17 हुआ, 17 17 5 20, 17 5 22 22 5 27, तो ये हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 8 8 हमारा 16 हुआ, 16 में आप कितना जो ऐड कर लें, 16 में अगर हम 2 को ऐड कर लेते हैं तो हमारा 18 हो जाएगा, और जो 18 हो जाएगा वही हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है पूरा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ओके, तो हमें निकालना क्या था, 3k प्लस 2p, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज योर 3 3 is 9 प्लस 4, योर आंसर इज 30। सो योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आपका 13 है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, find the remainder when 171 into 172 and 173 is divided by 17। 17 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर अपना क्या आएगा। ठीक है, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या करते हैं, 171 इंटू 172 इंटू 173 अपॉन 7। हम पार्टिकुलर एक एक नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 एंड 2, यहाँ पे रिमाइंडर इससे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा हमारा रिमाइंडर 3, तो योर रिमाइंडर इज 6। ओके, so option is C is your correct answer. Now next question, question number 15th. When a number is divided by a divisor, the remainder is 16. When twice the original number is divided by the same divisor, the remainder is 3। तो फाइंड करना है डिवाइजर क्या होगा। जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 होता है। ठीक है, जब उसी संख्या को दोगुना कर उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है अपना, 3 होता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए, उस भाजक का क्या मान ज्ञात करना है अपने को। तो हम क्या होता है, जैसे एक अपना जैसे डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, तो डिविडेंड हम मान लेते हैं एक नंबर है। अगर इस नंबर को हम क्या करते हैं, डी से, डी और क्यू प्लस आर कितना है हमारा 16 बच रहा है। ठीक है, अब कहा है कि यही जब ट्वाइस कर देते हैं इस नंबर का, तो अगर इसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, Q1 मान लेते हैं इसे, इनटू ये Q2 हो जाएगा, प्लस अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 2d इंटू Q1 प्लस 32 इज इक्वल्स टू डी Q2 प्लस 3। ठीक है, इंटू है, इसको हम उधर भेज लें, इसको इधर ले आए, 32 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी Q2 माइनस 2d Q1। यहाँ से हम d कॉमन ले गए हैं तो Q2 माइनस 2Q1 हो जाएगा अपना यहाँ पे 29। ठीक है, तो d हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 अपॉन 2Q1। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा ना, डिवाइजर, डिवाइजर ही पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना आ गया अपना 29। सो योर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ द नंबर, ये अपने पास नंबर दिया हुआ है कितना, 64 84 y6 इज डिवाइडेड बाई 8। अगर डिवाइड किया जाता है 8 से तो हम जानते हैं क्या, 8 से डिवाइड करने पर ये लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होनी चाहिए। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। सबसे कम वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं कि जैसे 41, सबसे पहले तो जीरो चेक करेंगे, फिर 1 रखें, जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है तो हम ऑप्शन से सिलेक्ट करें फिर 1 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा 416 होगा। 416 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से, 8 5 जा 40
और 8 2 16। ठीक है, तो हमारा पूरा नंबर जब हमने y की वैल्यू कितनी लेट की, 1 लेट की, तब हमारा पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने सीख लिया कि 8 की डिविजिबिलिटी के अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे ऐसे आए हैं, तो सारे हम कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 8 की डिविजिबिलिटी पता है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। और एक भी ये भी चेक कर लेना, वो नंबर इवन होना चाहिए, पहली कंडीशन यही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। If the 8 digit number, that is your this number, is divisible by 88, अगर 88 से divisible है, and 8 digit number सेम दूसरा नंबर है that is divisible by 9, वो 9 से divisible है, then find the maximum possible values of this, इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास। तो पहला नंबर कौन सा गिवन है हमारे पास, 3x5479y4। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि ये 88 से डिविजिबल होना चाहिए, 88 यानी कि 8 इंटू 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी इसके साथ में कि ये हमारा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए इसे 5 और y4 को 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये डिविजिबल हो जाएगा 5 4 से। तो हमारी जो अगर y की वैल्यू, जैसे कि हम अगर डिवाइड करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू ऐसे लेट कर लें कि ये हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 8। ओके, क्योंकि 18 होगा तो 18 5 2 जा 16 और ये 24 आएगा तो हमारा डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो अब हमें कंडीशन किसकी चेक करनी है, 11 की कंडीशन चेक करनी है इसमें। ठीक है, तो y की जगह पे कितना, 2, फिर ऐड करते हैं अल्टरनेट। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 3 + 5 + 7 + 2 माइनस कितना हो जाएगा, x4 9 4, x +4 + 9 + 4। ठीक है, कितना हो गया ये, 8 5 50 इंटू 17 माइनस 9 8 17। ठीक है, x + 7 17 17 कट जाएगा यहाँ पे हमारा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कुछ मिसिंग हो गया क्या, 3x + 15, हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x +4 + 9 + 4, दैट इज योर, और ये हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, ये जो 2 था यहाँ पे y की वैल्यू हमें 8 है। ठीक है, y की वैल्यू 8 निकाली तो हमें यहाँ पे 8 ऐड करना है, तो 8 ऐड किया तो यहाँ पे हमारा 23 आया, ना कि हमारा 17। ओके, कितना आया यहाँ पे, 23। अब माइनस कराएंगे तो x से माइनस हुआ 23, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 0 यहाँ पे है तो 23 माइनस 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू -6, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हमारी लास्ट बची कौन सी, z की वैल्यू फाइंड कर। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बनाते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट नंबर अपना है 4 2 5 1 3 9 z2। ठीक है, अब इस नंबर को 9 से डिविजिबल होना है, तो पहले कर क्या लेते हैं, 9 हो गया डिविजिबल। ठीक है, 4 5 9 ये हो गया हमारा डिविजिबल, 4 2 6 6 2 8। ठीक है, 8, अब z की वैल्यू हम क्या लेट करें जो हमारी 9 से डिविजिबल हो, z इज इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, तो 8 1 9 दैट इज योर डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3x यानी कि 3 इंटू 6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, y की कितनी है, 8 है, z की हमारी 1 है, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18 हो गया।
और 2 × 8 कितना 16 हुआ, और जेड माइनस हमारा 1। ओके, तो हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे कितना 15 हुआ, तो ये हमारा 33 और आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले इसको क्या करना था, 11 और 8 की डिविजिबिलिटी, क्यों, क्योंकि ये 88 से डिवाइड होना था, और लास्ट वाला ये 9 से डिविजिबल था, तो ऐसे इसको करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 18th क्वेश्चन। When a number n is divided by 5, the remainder is 2. When n square is divided by 5, the remainder will be this. तो यहाँ पे अगर लेट करें हम n को, तो n जैसे कि जो अगर 5 से डिवाइड होता है, चलो हम लेट कर लेते हैं n 7 है, ठीक है। 7 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट सही। अगर यही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 49 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको इमेजिन करना था कि जब किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होता है, तब कितना शेषफल है 2। ठीक है, जब उस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाता है, तब अगर उसे 5 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल बताना था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 है अपना, हाउ many numbers of the first 100 positive integers are divisible by 3 और 4 without remainder। ठीक है, विदाउट रिमाइंडर से पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों में से कितने अंक 3 और 4 से बिना शेष के विभाजित हो जाए, विभाज्य हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने नंबर्स ऐसे होंगे। पहले 4 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 25 होंगे। 3 से चेक कर लेते हैं, ये हमारे 33 होंगे। और अगर हम दोनों से करें तो हमारा नंबर 12 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि बोझ से, अब यहाँ पे अगर बोझ से पूछा होता तो बोझ से निकालते, नहीं है। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएंगे, कितने नंबर्स होंगे, 25 प्लस 33 माइनस 8, दैट इज योर 58 माइनस 8, आंसर विल बी 50। ठीक है, तो हमारे 50 नंबर्स ऐसे होंगे जो 1 और मतलब 100 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 3 और 4 के विदाउट रिमाइंडर डिवाइड हो जाए। ओके, फर्स्ट 100। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 700 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं, क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कुछ एपी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 17 से डिवाइड होगा, वो 17 होगा। दूसरा 34 होगा, डॉट 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 अप टू लास्ट इसमें कौन सा नंबर होगा 697, जो कि हमारा 17 से डिविजिबल है। हमारा ए कौन सा हो गया 17 हो गया। डी कितना हो गया हमारा, वो भी 17 हो गया। हमें एन फाइंड करना है, इसमें एल गिवन है 697। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगा देना है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का। एल कितना है हमारे पास 697 इज इक्वल टू 17 प्लस 17 एन माइनस 17। ठीक है, ये 17 कट जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 697 अपॉन 17 इक्वल्स टू एन। ठीक है, कितना हो जाएगा, और 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 41 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कितनी वैल्यू होंगी टोटल 1 और 700 के बीच में जो 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी, वो होंगी हमारी 41 डिजिट नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। When number 19 की power 300, okay, is divided by 20, find the remainder। जब हम 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल बताना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा अपना। 20 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 300 टू द पावर 300। अगर 20 से डिवाइड करते हैं, पार्टिकुलर डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें तो कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा। फिर -1 को अगर 300, हमारा 1 आएगा। 1 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, सॉरी 1 मिनट,
अगर हम इसको पार्टिकुलरली डिवाइड करते हैं तो हमारा -1 रिमाइंडर बचेगा जो कि पावर 300 होगा, इज इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपना, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। Hence your option B is your correct answer, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 13। ठीक है, तो पहले थ्री डिजिट नंबर लिख लेते हैं। कौन सा ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज यू 999। कहा है कि इसको जब डिवाइड किया जाएगा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करते हैं तो पूरा 13 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर आएगा जो कि हमारा 76 11/13। ओके, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 999 से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा 988। तो 988 ऐसा नंबर है थ्री डिजिट का, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो हमारा क्या होगा 13 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड है। ठीक है, विदाउट कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो योर ऑप्शन नंबर इज सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, द नंबर 93248x6 is divisible by 11, then digit x is equals to x किसके बराबर हो। ठीक है, तो 11 से अगर इसे डिविजिबल किया जाता है तो क्या होगा, 9 to 11, 11 8 19, 19 और 6 ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस कितना करना है, 3 4 7, 7 प्लस एक्स। ठीक है, 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ जीरो आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस कराएंगे तो हमारा हो जाता है यहाँ पे 7 माइनस कराएंगे तो 18 बचेगा, 18 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 या 11। हम दोनों के साथ देख लेते हैं, अगर इधर होगा तो 18 आना चाहिए, ऑप्शन 18 है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, 11 से अगर हम 18 माइनस कराएंगे तो कितना बच रहा है अपना 7। ठीक है, माइनस का 7, तो यहाँ पे माइनस का एक्स भी था तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो क्या हो जाएगा, इस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे निकालना है आपको कि आंसर कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेथड अगर आपको पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th। 24th क्वेश्चन में क्या है, 41 to the power 43 plus 43 to the power 43 इज डिविजिबल बाई, जो 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 किससे विभाज्य है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी हो चुका है। तो क्या होता था, अगर a की पावर n है प्लस b की भी पावर n है और n जो है, अगर n आपके ऑड नंबर है कोई, तो ये जो नंबर होगा ना ये टोटली a प्लस बी से आपका डिविजिबल होगा, कंफर्म है। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो गया 41 प्लस 43, आपका कितना हो गया 84। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये 84 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन इज योर डी, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 25th क्वेश्चन। इफ n is the natural number then n cube minus n is always divisible by। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होंगे। देख लेते हैं किससे होंगे, n क्यूब माइनस n। ठीक है, n कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो n प्लस 1, n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा टोटल जो नंबर होगा ये हमारा नंबर हो जाएगा कि कैसे ये n डिवाइडेड होगा, किससे डिविजिबल होगा। अब लेट कर लेते हैं सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर अगर जैसे हम यहाँ पे 1 तो लेट नहीं कर सकते ना, तो पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 लेट कर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हुआ, 2 प्लस 1 3 हुआ और 2 माइनस 1 1 हुआ, 2 3 जा 6। सबसे छोटा नंबर कौन सा नेचुरल हुआ, 6 नंबर हुआ, जिससे क्या होगा, अगर हम उसका इस क्यूब करें और माइनस उसका नंबर करें तो हमेशा डिविजिबल किससे हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर इज बी इज योर करेक्ट आंसर, किसका 25th का। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नाउ योर क्वेश्चन नंबर इज 26। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7
7 से अगर डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर बचता है हमारा 4। What will be the remainder when the square of the same number is divided by 7? अगर हम स्क्वायर उसी नंबर का करते हैं तब डिवाइड करते हैं 7 से, कितना आता है? ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होता है? जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 होता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हमें शेषफल बताना है कि कितना होगा अगर उसी का स्क्वायर हमें डिवाइड कराना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर हम नंबर, क्या हो जाएगा ये नंबर हमें 7 इंटू क्यू प्लस 4, 4 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, फिर कहा क्या गया कि इसी का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, इसी नंबर का स्क्वायर कर दिया गया तब कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या हुआ हमारा यहाँ, यहाँ यही चलो हम लेट कर लेते हैं। क्या हुआ, जैसे अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हो अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, तो क्या हो सकता है? ठीक है, अगर हम q की वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 4, तो नंबर हमारा 11 हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई पहली कंडीशन को भी कर रहा है कि जो नंबर है वो 11 है। अगर हम 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, हमारा 4 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो। तो अब कहा क्या है, इसका स्क्वायर कहा है, एन का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अब 121 को अगर 7 से डिवाइड करना है तो कितना रिमाइंडर बचता है हमारा, ये हमारा 17 टाइम्स जाएगा, जो कि हमारा 2 रिमाइंडर लाता है। ठीक है, तो योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में है क्या, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी एडेड to the greatest number of 4 digit in order that the sum may be exactly divisible by 107। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, में वह न्यूनतम घनात्मक संख्या कौन सी है जिसे जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इतना योग आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो बस इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना 307 से कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स जाने वाला है तो 921, 78, 9 2 टाइम्स 614, 170। ठीक है, तो 175 हमारा रिमाइंडर आया। तो क्या कहा था कि अगर इसमें ऐड किया जाएगा तब इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं 175 को, तो मेरा कितना नंबर बच जाएगा, 130। ठीक है, ये नंबर कहा गया है कि इस नंबर को, यही सबसे न्यूनतम नंबर है, इसमें अगर अगर हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे ना तो ये नंबर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये कहा गया। तो हमारा ऑप्शन कितना, कौन सा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहा गया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। 3 और 60 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाज्य हैं, 5 से पूरी तरह। तो पहली तो संख्या कौन सी होगी, 5। दूसरी कितनी होगी, 15, 25। कहा पहली बात, इस पे मेन फोकस रहना चाहिए आपका, ऑड नंबर्स होने चाहिए, इवन नहीं। ठीक है, 25, 35, 45 एंड लास्ट इज योर 55। कितनी हो गई टोटल आपकी, टोटल आपके 6 नंबर्स हो गए जो कि क्या होंगे, 3 और 60 के बीच में है, 5 से पूरे पूरे डिविजिबल है। सो योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ many numbers between 300 and 1000 are divisible by 7? 300 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, 1000 अपॉन 7, that is your approx 142. Now 300 upon 7 is also approx 42. So 142 minus 42, that is your 100.
टोटल 100 नंबर्स होंगे तुम्हारे, जो क्या होंगे 300 और 1000 के बीच में होंगे, जो आपसे 7 से डिविजिबल होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 468। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 468 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, 5 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। किससे डिवाइड करना है? 468 से। ठीक है, 2 टाइम्स 936 639, फिर हमारा 1 टाइम्स आने वाला है 468, हमारा बच रहा है 719। ठीक है, बराबर ये 3 टाइम्स जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 4041। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 315। ओके, अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, ये 999 5 टाइम, ठीक है, 5 डिजिट नंबर से हम 315 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो बचेगा अपना कितना? 486,999। ठीक है, ये हमारा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, जो कि हमारा डिविजिबल होगा किससे? इस 468 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। योर ऑप्शन नंबर 6084, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आपका ए जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, जो भी देखिएगा और समझिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कीजिएगा। ये आज की क्लास थी, कौन सी? क्लास नंबर 2 थी। डेली आपको इसी टाइम हमारी सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। सो थैंक यू।